हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, जैसे कि आप सभी स्टूडेंट को मेन टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप्स में बताया गया था कि 1 अक्टूबर आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी अकॉर्डिंग टू योर कोर्सेज। सो हमने एक पोल आपको प्रोवाइड करा था जिसमें ये बताया गया था कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसको आप मेंशन कर दो, और उसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन सब्जेक्ट हमें मिला है वो है इंग्लिश, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, ये सब्जेक्ट हमें बहुत कॉमन मिला है और इसी सब्जेक्ट की क्लासेस हम पहले इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं। सो सबसे पहले हम इसके जो सिलेबस है उसको समझते हैं। फर्स्ट यूनिट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ऑलरेडी जो आपको प्लेलिस्ट मैंने ग्रुप्स में प्रोवाइड करी है उसमें सिलेबस हैं, और उस सिलेबस में ऑलरेडी प्रीति मैम ने डिस्क्राइब कर रखा है कि आपको फर्स्ट यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। सो अब हम इसको डीपली पढ़ेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, वो डीपली क्या चीज़ें हैं वो जानने की ज़रूरत है। तो आज की क्लास में हम थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन मीनिंग पढ़ेंगे। ओके, फीचर्स, यूजेस, साइकिल, फीडबैक, एडवांटेजेस हम बाद में पढ़ेंगे, बिकॉज मीनिंग बहुत बड़ा एक टॉपिक है और मीनिंग को ही एक प्रायोरिटी पर रखा जाता है। अगर क्वेश्चन बनता है, आता है, तो इस पर सबसे पहले आता है। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? देखिए, मैंने डाला है व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, बट आपको अपने आंसर में या तो कम्युनिकेशन लिखना है या फिर इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, ये पूरा टॉपिक नहीं लिखना है, सिर्फ आपको कम्युनिकेशन लिखना है या इंट्रोडक्शन लिखना है। तो कम्युनिकेशन को मैंने यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करा है। ठीक है, आप ये जो मैंने लिखे हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर जब आप नोट्स बनाओ तो उसमें ये लिख सकते हो बहुत आराम से। ठीक है, अब अपने पेपर में भी इसको लिख सकते हो। मैंने आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में इस टॉपिक को क्लियर करा है। द एक्ट ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़ और फीलिंग इज़ कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन शेयरिंग और एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन होती है, आइडियाज़ होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, थॉट्स होते हैं, वो जो हम एक्सचेंज करते हैं, बताते हैं, उसको कम्युनिकेशन में रखा जाता है। द मेथड्स दैट आर यूज फॉर ट्रैवलिंग टू एंड फ्रॉम अ प्लेस और सेंडिंग मैसेजेस बिटवीन प्लेसेस। ठीक है, आगे देखते हैं। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज थ्रू द वर्बल एंड नॉन वर्बल मैथड। अब आप लोगों को यहाँ पे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि व्हाट इज वर्बल एंड व्हाट इज नॉन वर्बल। देखो, ऑफलाइन और ऑनलाइन तो समझ आता है ना आपको। ऑफलाइन और ऑनलाइन, ऑनलाइन बात करने का तरीका आपके व्हाट्सअप, फेसबुक, मोबाइल, रेडियो, टेलीफोन, ये सब कुछ है। ठीक है, और ऑनलाइन तरीका फेस टू फेस बात करना, किसी गैदरिंग में बात करना, या फिर जैसे भी मतलब आमने सामने होना चाहिए बंदा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अ वर्बल एंड ऑनलाइन मोड इज कॉल्ड अ नॉन वर्बल। ओके, ये वाला है कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें सेंड होता है मैसेज रिसीव करने वाले को वर्बल और नॉन वर्बल तरीके से। द इम्पार्टिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग, राइटिंग और यूजिंग सम अदर मीडियम्स। ठीक है, तो अलग अलग मीडियम से, स्पीकिंग से, राइटिंग से, लिसनिंग से, जैसे भी हम कम्युनिकेट करते हैं, दिस इज कॉल्ड अ कम्युनिकेशन प्रोसेस। सो अब हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशंस पे फोकस करते हैं। इसकी फोकस करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बता दूँ बहुत ईजी तरीके से कि हम लोग, मान लो मैं सेंडर हूँ, ये रही मैं खड़ी हुई जिस पे एस लिखा हुआ है, और आप हो रिसीवर, ये लिखा हुआ आर। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को कोई मैसेज पहुंचाया, ये पहुंचा आप लोगों की तरफ, और आप लोगों ने मुझे उसका रिप्लाई दिया, ये पहुंचा मेरी तरफ। दिस इज कॉल्ड अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ये भी कम्युनिकेशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम के थ्रू बताया कि 1 अक्टूबर आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, ये मेरा मैसेज था। ठीक है, अब आप लोग की क्लास अटेंड करने के बाद जो अपना फीडबैक दोगे क्लास के बारे में, जो भी चीज़ बोलोगे वो मुझे आप कमेंट में, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे बोलोगे, उसको हम फीडबैक रखते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा कम्युनिकेट करने का पूरा प्रोसेस हो गया है। ठीक है, अब हम डेफिनेशन पे चलते हैं आगे। डेफिनेशंस मैंने आपकी बहुत ईजी रखी हुई हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, आप लोग इनको बिल्कुल डिक्टो फोटो पेस्ट कर सकते हो, अपने कॉपी में, अपने नोट्स में आप यही वाली डेफिनेशंस को अपने आंसर्स में भी इंक्लूड कर सकते हो इन योर एग्जाम्स। तो कम्युनिकेशन जो होता है ना स्टूडेंट, एक स्टाइल होता है पर्सन टू पर्सन बात करने का। ठीक है, अब जैसे मैं आप लोगों से कर रही हूँ, मैं आपको बिल्कुल फ्री होके पढ़ा रही हूँ, बीच बीच में कोई भी वर्ड यूज़ कर रही हूँ, कुछ भी है, एक बिल्कुल प्रोफेशनल, एक पर्टिकुलर इंग्लिश से बात नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि मेरा ये तरीका है आप लोगों को समझाने का, बताने का कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। अब कम्युनिकेट करने का स्टाइल हर एक तरीके का अलग होता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन अ पर्सन मे इन्वॉल्व सेवरल चैनल्स ऑफ मोड और मैथड टू कन्वे अ मैसेज, बट द प्रोसेस ऑफ
communication, student does not only depend on the sources of producing and a reply information. ठीक है, कि बात करने का तरीका, मोड और मेथड हो सकता है कोई भी, लेकिन रिप्लाई करने का मोड कुछ भी हो सकता है. लाइक मैंने आप लोगों को पढ़ाया, आप लोगों ने मुझे कमेंट कर दिया, ठीक है. मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ाया, हो सकता है आप जल्दी में हो कुछ हो, या मैं जल्दी में हूँ, मैं क्लास में पढ़ा के निकल गई, अगले दिन आपने उसका आकर मुझे रिप्लाई करा. सो डेफिनेशंस पे फोकस करते हैं. कम्युनिकेशन इज द फंडामेंटल पार्ट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन एंड इज इसेंशियली फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एनी सोसाइटी. नेक्स्ट है कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ टू और मोर पीपल ऑफ ग्रुप एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशंस, आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स. इट इज अ बेसिक ह्यूमन एक्टिविटी दैट इनेबल इंडिविजुअल टू कम्युनिकेट विद वन अदर एंड एक्सचेंज आइडियाज, फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंस. देयर इज अ सेंडर, अ मैसेज एंड अ रिसीवर इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस. ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक मैं शॉर्ट तरीके से भी आपको, अगर आप ये भी बड़ी बड़ी नहीं याद कर पाते हो तो आपको ना, जैसे आंसर लिखने का जो आपका तरीका होता है ना, उसमें आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है, फिर डेफिनेशंस हैं, फिर बीच में जो आपकी सबटाइटल्स हैं वो, उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन लिखना होता है. ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब जब आप डेफिनेशन लिखोगे ना, अगर आपको ये बड़ी बड़ी डेफिनेशंस याद नहीं आती हैं तो छोटी छोटी बना दो. ये जो आपका सब्जेक्ट है ना स्टूडेंट, आपका बेसिक लाइफ से रिलेटेड है. ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप ऐसे लिख सकते हो लाइक कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन इज गिविंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेजेस, कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर वन और मोर पीपल टू वन और मोर अदर पीपल्स. ठीक है, एक से दो में और दो से अलग लोगों में ये कम्युनिकेट करने का तरीका है, इसको हम डेफिनेशंस में रख सकते हैं. आगे है द वेरियस मैथड ऑफ सेंडिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल एंड प्लेसेस, स्पेशली फोन्स, कंप्यूटर, रेडियोज एक्सेट्रा इज कॉल्ड अ कम्युनिकेशन प्रोसेस. ओके, कम्युनिकेशन का पूरा प्रोसेस हम किसी भी तरीके से रख सकते हैं, लाइक अ वर्बल एंड नॉन वर्बल बोथ. आप इसको वर्बल और नॉन वर्बल का भी एग्जांपल दे सकते हो कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल प्रोसेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. ठीक है, ये आपकी डेफिनेशंस हो चुकी हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं, जो आपका सबसे मेन टॉपिक है कम्युनिकेशन प्रोसेस, कि कम्युनिकेट कैसे करते हैं. ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको पीछे पिक्चर के थ्रू बताया कि मैंने आपको मैसेज भेजा, उसका रिप्लाई आप लोगों ने व्हाट्सएप पे भी करा, टेलीग्राम पे भी करा. ठीक है, उसके बाद अब मैंने आपको वीडियो दी है तो आप कमेंट में भी करोगे, फिर आपका फीडबैक आया, फिर मैंने उसका रिप्लाई आपको दिया. तो ये कम्युनिकेट करने का तरीका है, हमारी बात चलती रहती है, लेकिन एक वक्त आता है वो रुकती है, बट अगले दिन दोबारा शुरू हो जाती है. तो कम्युनिकेशन प्रोसेस का जो ये डायग्राम है ना स्टूडेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप अपने पेपर्स में स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी में डायग्राम्स बनाते हैं, ठीक है, तो डायग्राम्स का टीचर आपको बहुत, मैं इस बात को श्योरिटी से कह रही हूँ कि बहुत अच्छे मार्क्स देते हैं. ठीक है, बहुत बढ़िया मार्क्स देते हैं. तो इसलिए बेटर यही होगा कि आप डायग्राम्स बनाओ. तो अगर आप लोगों को ये डायग्राम याद नहीं रहता है ना, तो आप मेरी बात सुनो, मैंने आपके लिए आगे एक बहुत ईजी डायग्राम बनाया है और वो है ये. ठीक है, इस डायग्राम को आपको क्या करना है, ये जैसे मैंने जो लिखा है ना, आपको बस इसको बॉक्सेस में कर देना है. ये आपने बॉक्सेस बना दिए और इसके बॉक्सेस ऐसे ऐसे करके बना देना. ठीक है, ऐसे ऐसे करके इसके बॉक्सेस बन जाएंगे. तो ये आपका पूरा डायग्राम है. अच्छा जी, अब क्या करना है, आपको इस डायग्राम को समझना है. तो अब हम इस डायग्राम को समझेंगे डीपली. आगे मैंने आपको इसको डिस्क्राइब कर रखा है. तो फीडबैक हमें कैसे मिलता है, सेंडर एनकोडिंग, मैसेज चैनल, रिसीवर डिकोडिंग से, और ये हमारा नॉइस का प्रोसेस है. ठीक है, अब हम आगे इसको स्टार्ट करते हैं. ये एक और डायग्राम है, अगर आप लोगों को ये समझ में आता है तो आप इसको बना लेना, लेकिन कॉपी में ये तीनों ही बनाना, ताकि जब आप रिवाइज करो पेपर देने से 15 मिनट पहले या जैसे भी, या फिर पूरे प्रोसेस में रिवाइज करो, तो आपको इसको दिमाग में रखो. डायग्राम्स को तो बच्चा दिमाग में छाप लेना है आपको. ठीक है, बहुत अच्छे से. तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है सेंडर का. भाई सेंडर तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मैं सेंडर हूँ. अगर मैं आपको ऐसी पिक्चर्स दिखा दे रहा हूँ तो आप बोलोगे कि यार मैम तो कुछ बोल ही नहीं रही है, हमें क्या समझ आएगा, है ना. तो आप लोगों को सेंडर मैसेज भेजता है और उस मैसेज का जो फीडबैक है वो आप सेंडर को प्रोवाइड करते हो, और ये कम्युनिकेट करने का पूरा प्रोसेस होता है. ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो, जो मैं बोल रही हूँ वो कॉपी कर लेना, चाहे स्लो मोशन में करके सुन लेना या जैसे भी. सेंडर में आपको लिखना है द सेंडर और द कम्युनिकेटर जनरेट द मैसेज एंड कन्वे इट टू द रिसीवर.
दिस इज द सोर्स एंड द वन हु स्टार्ट्स द कम्युनिकेशन, या फिर ही और शी करके भी आप लिख सकते हो कि इज द सोर्स एंड वन हु स्टार्ट द कम्युनिकेशन। ये एक पूरा सबसे मेन पॉइंट, मेन टॉपिक है हमारी बात करने का, बात को स्टार्ट करने का। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा एनकोडिंग। एनकोडिंग से पहले आपको जो पॉइंट रखना है वो है आपका मैसेज, ठीक है। तो मैसेज जो है क्या है, एक आइडिया है, एक इन्फॉर्मेशन है, व्यू है, फैक्ट है, फीलिंग है, एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो इसको आपको कैसे लिखना है, इट इज़ द आइडिया, इन्फॉर्मेशन, व्यूज, फैक्ट्स, फीलिंग एक्सेट्रा दैट इज जनरेटेड बाय द सेंडर एंड इट देन इंटीडेड टू बी कम्युनिकेटेड फर्दर। ये आपका मैसेज का प्रोसेस है, ठीक है। फिर आ जाता है आपका एनकोडिंग। एनकोडिंग, अब जैसे मैंने आपको बोला व्हाट्सएप पे कि 1 अक्टूबर आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होंगी अकॉर्डिंग टू योर कोर्सेज। अब ये सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट है सभी कोर्स में, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, मैंने जब आपको ये बोला ना, मैसेज दिया, अब मैं इस वीडियो के थ्रू ना उस मैसेज को एनकोड कर रही हूँ, उसको तोड़ रही हूँ, उसको डिस्क्राइब कर रही हूँ कि हाँ मैंने जो मैसेज करा था मैं उस चीज़ के लिए श्योर थी, मैंने प्रॉमिस किया था और आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो एनकोडिंग के प्रोसेस में आप लोग लिख सकते हो द मैसेज जनरेट बाय द सेंडर इज एनकोड सिंबॉलिकली सच एज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, पिक्चर्स एक्सेट्रा बिफोर इट इज बीइंग कन्वेड, ठीक है। पिक्चर्स के थ्रू, किसी चीज़ के भी थ्रू जो मैसेज अपना एनकोड कर रहा है, बता रहा है। मैं तो यहाँ पर आपको वीडियो के थ्रू एनकोड कर रही हूँ, तो वो पूरा प्रोसेस है हमारा एनकोडिंग का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मीडिया। सो मीडिया बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम मीडिया जो भी हमारे सोशल ऐप्स हैं, जो भी हैं, चाहे वो न्यूज़ है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, जो भी है, उन सब के थ्रू अपनी कम्युनिकेट करते हैं, बात को पहुंचाते हैं, ठीक है। क्यों, आप लोगों को जैसे मैंने जो गवर्नमेंट प्रिपरेशन वाला जो ग्रुप बना रखा है उसमें हम लोग कम्युनिकेट कैसे करते हैं, मैं आप लोगों को न्यूज़पेपर प्रोवाइड करती हूँ, नॉलेज प्रोवाइड्स करती हूँ आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो ये वाली चीज़ कि अब वो कम्युनिकेट करने का ऑनलाइन प्रोसेस है। आप सब मुझसे ऑफलाइन तो नहीं जुड़ सकते ना, आकर डेली मुझसे न्यूज़पेपर नहीं लोगे, इन्फॉर्मेशंस नहीं लोगे, उस ग्रुप के थ्रू लोगे। तो इस मीडिया में आप क्या लिख सकते हो, इसमें लिख सकते हो इट इज़ द मैनर विच द एनकोड मैसेज इज ट्रांसमिटेड, द मैसेज में बी ट्रांसमिटेड ओरली और इन राइटिंग, द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग टेलीफोन, इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो आपको लिखना हो आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नॉइस। नॉइस भी कम्युनिकेट करने का तरीका होता है, लेकिन इसमें ना थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं, बात करते करते फ़ोन पे नॉर्मली कॉल्स पे कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे बोल देते मैम आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, मैम नेटवर्क नहीं आ रही है, ये वो। तो क्या होता है, उससे बीच में बात करने का तरीका बंद हो जाता है। तो हमारा नॉइस को इस पूरे प्रोसेस में, कम्युनिकेशन प्रोसेस में रखा जाता है एक अहम, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अगर नॉइस हो गई ना तो कम्युनिकेट करने का तो तरीका बचेगा ही नहीं, किसी भी एंगल से नहीं बचेगा, ठीक है। उसके बाद है रिसीवर। रिसीवर इज़ द पर्सन हु इज़ लास्ट इन द चेन एंड फॉर होम द मैसेज वॉज सेंड बाय द सेंडर। ये भाई लास्ट में सबसे एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है हमारा रिसीवर, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी रिसीवर, जो सारे प्रोसेस के बाद लास्ट में फीडबैक भेजता है कि हाँ जी ये बात थी, ये सब कुछ था, मैंने आपको फीडबैक भेज दिया, बस बात ख़त्म हो गई, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा सॉरी एनकोडिंग नहीं है ये स्टूडेंट, डी कोडिंग है, मैंने गलती से कोडिंग लिखी है, आप इसको डी कर लेना, ठीक है। डी कोडिंग है ये। तो डी कोडिंग में ये क्या बोलते हैं हमसे, डी कोडिंग का मतलब है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सिंबलिक एनकोड बाय द सेंडर आफ्टर डिकोडिंग द मैसेजेस रिसीव्ड बाय द रिसीवर। अब मैंने अपनी वीडियो के थ्रू मैसेज को एनकोड करा, बताया कि हाँ मैंने बोला था, प्रॉमिस किया था क्लास के लिए, तो वो हो गया। अब आप इस क्लास के थ्रू अपने थॉट्स मेरे साथ शेयर करोगे, दिस इज़ कॉल्ड अ डी कोडिंग, ओके। और उसके बाद आपका आ जाता है फीडबैक। भाई फीडबैक जो है ना, वंस द रिसीवर कन्फर्म फॉर द टू द सेंडर दैट ही हैज़ रिसीव्ड द मैसेज एंड अंडरस्टूड इट, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज़ कम्प्लीट। अब ये जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है ना, ये कम्प्लीट हो जाएगा फीडबैक के थ्रू, ठीक है। फीडबैक क्या क्या करता है, हमें आइडिया देता है, रिस्पॉन्स करता
है, ओपिनियन देता है, सर्वे करता है, कमेंट करता है, बैटिंग करता है, रिजल्ट देता है और एडवाइस भी देता है। ठीक है, फीडबैक में आप ये चारों पांचों चीज़ें लिख सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये पिक्चर शो करी है। ओके स्टूडेंट, सो फीडबैक के बाद आप लोगों की थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन में जो मीनिंग है ना बच्चा, वो आपका ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम फीचर, यूजेस और साइकिल्स पढ़ेंगे, देन फीडबैक एंड एडवांटेजेस भी पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, होप्स हो कि आप लोगों के इस वीडियो के रिगार्डिंग, इस क्लास के रिगार्डिंग डाउट नहीं हो। इन केस आप लोगों को कुछ चीज़ समझ नहीं आई है या फिर आप लोगों को पर्टिकुलर इसका डायग्राम चाहिए ना, जिसमें जो डायग्राम्स बने हुए हैं वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे बोल सकते हैं, आपको मैं वहाँ प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है स्टूडेंट, सो इस क्लास के नोट्स आप साथ बनाते हुए चलिए। आप लोगों को पता है कि आपके पेपर दिसंबर में है, सो आप लोगों के पास टाइम कम है, 1 अक्टूबर लग चुकी है। अगेन मैं बोलूँगी, कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे बोल सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।